हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक है चीन पर अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेश या चीनी खरबूजे का काटा जाना। कैसे यूरोप, अमेरिका और एशिया महाद्वीपों के कुछ देशों ने चीन को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। आइए शुरू करते हैं। ये घटना है 19वीं शताब्दी की। तो प्रश्न इस तरह से है, 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवादियों ने चीन पर अपना प्रभुत्व किस प्रकार स्थापित किया। तो देखते हैं। इंग्लैंड एवं चीन के मध्य 2 अफीम युद्ध हुए। अफीम, वाकई वहाँ पर अफीम उत्पन्न की जाती थी। अलग अलग देशों के द्वारा, और इससे वहाँ प्रभाव ये होता था कि वहाँ के युवा के विचारों में और शारीरिक क्षमताओं में बहुत कमी आ रही थी। तो शुरू करते हैं। इंग्लैंड एवं चीन के मध्य 2 अफीम युद्ध हुए। प्रथम 1839 ईस्वी में और द्वितीय 1856 ईस्वी में। इन युद्धों में चीन की पराजय हुई तथा अंग्रेज़ों की विजय हुई। इन युद्धों के प्रमुख कारण ये थे। नंबर 1, अंग्रेज व्यापारी बड़े पैमाने पर अफीम का अवैध व्यापार कर रहे थे। अफीम के सेवन से चीनी लोगों का शारीरिक तथा नैतिक पतन हो रहा था। नंबर 2, 1839 ईस्वी में चीन ने अफीम से लदे एक ब्रिटिश जलयान को नष्ट कर दिया, तो ब्रिटेन ने चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इन युद्धों के परिणाम ये हुए कि चीन को हर जाने के रूप में अत्यधिक धनराशि देनी पड़ी तथा अपने बंदर गाहों में व्यापार का अधिकार भी अंग्रेज़ों को देना पड़ा। दूसरा परिणाम, चीन को इस बात के लिए भी सहमत होना पड़ा कि चीन में किए गए अपराध के लिए अंग्रेज़ों पर मुकदमा चीन की अदालत में नहीं बल्कि इंग्लैंड की अदालत में चलाया जाएगा। तो डियर लर्नर्स, इस तरह से दोनों अफीम युद्धों में चीन की हार से चीनी बंदरगाह अंग्रेज़ों के लिए खुल गए। हांगकांग पर उनका अधिकार हो गया। इस युद्ध के बाद फ्रांस को चीन से व्यापार की सुविधा मिल गई। चीन जापान युद्ध में जापान की विजय होने पर उसने फार्मूसा से $15 करोड़ प्राप्त किए। इस ऋण को चुकाने के लिए चीन को फ्रांस, रूस, इंग्लैंड तथा जर्मनी से कर्ज लेना पड़ा, और बदले में इन देशों ने चीन को अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया। इसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी मुझे भी नीति द्वारा चीन से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली। इतिहास में यह प्रक्रिया चीनी खरबूजे का काटा जाना कहलाती है। इस तरह से चीन एक अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेश बनकर रह गया। तो डियर यंग लर्नर्स, इस तरह से कोई देश किसी दूसरे देश पर उपनिवेश बना लेता है, वहाँ की भौतिक साधनों का अपने ढंग से उपयोग करता है, इसी को साम्राज्यवाद कहा जाता है। और समाजवाद में सभी जो पूंजीपति, उद्योगपति आदि लोग होते हैं, तो समाज में उन सब का जो भी प्रॉफिट है, जो भी सुविधाएं हैं, उस सब में बराबर बढ़ती, इसको समाजवाद की संज्ञा दी जाती है। तो रूस जैसा देश समाजवादी देश और अमेरिका जैसा देश साम्राज्यवादी या पूंजीवादी देश कहलाए जा रहे हैं। और विभिन्न देशों
ने जब भी दूसरे पर अपना अधिकार जमाया तो उसने इस बात को ज़रूर वहाँ लागू किया कि उसको किसी न किसी तरह से किसी न किसी से युद्ध करने पर विवश कर दिया जाए या युद्ध करा दिया जाए जैसे तैसे, तो अपने आप वो कमज़ोर पड़ जाता है। यही हाल जो भी उपनिवेश बने उनका यही हाल रहा। तो डियर यंग लर्नर्स, ये एक सलाह भी है कि लड़ना खुद के लिए और दूसरों के लिए बड़ा ही विनाशकारी होता है। तो डियर यंग लर्नर्स, इसी संदेश के साथ शुभ आशीष।